क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। प्रतिमा जल्दी इंजेक्शन दो। आपको तो मैंने दिल से चाहा था, फिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आप में से निशा कौन है? मैंने ही आपको कॉल किया था। मैंने अपने पति का खून कर दिया। थोड़ा सा लेफ्ट दादा, थोड़ा सा राइट। बस 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 बस, ये सही है। ये सही है। हाँ, ये सही है। डॉक्टर साहब, क्या बात है। एक हफ्ते हुए नहीं है शादी को, हाँ? लेकिन लगता है शादी का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। उतरेगा क्यों? इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है डॉक्टर साहब को। अबे यार, तुम लोग आते ही शुरू हो गए। अब बात ही करते रहोगे या बैठोगे भी? हाँ, चलो। और सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया। वैसे दोस्तों को बताया नहीं और झटपट शादी भी कर लिया। मुझे लगा कि अगर तुम्हें शादी पे बुलाया तो तुम कोई गड़बड़ ना करो। वैसे उमंग, लगता है शादी में दहेज बहुत मिला है। नहीं मतलब शादी होते ही नए घर में शिफ्ट भी हो गए। अरे क्यों नहीं यार, जब नई नवेली दुल्हन इतनी खूबसूरत हो तो घर तो नया और आलीशान होना ही चाहिए। क्यों? वैसे डॉक्टर विश्वास पूछ रहे थे कि ये हनीमून पीरियड कब खत्म होने वाला है? उन्हें बोलो मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। ग्रेट। भाभी जी से मिलवा रहे हो कि नहीं? अरे अब बस भी करो तुम लोग। मेरी नई नवेली बहू को नजर लगाओगे क्या? अच्छा चाय पियो, मैं बहू को चाय देकर आती हूँ। इतनी शर्मीली है कि कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। बहू, अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ ली? तकलीफ ही तो है। पता नहीं क्या देखकर शादी की तुमसे मेरे बेटे ने। न सूरत है न रंग है। अब चुपचाप यहीं बैठकर चाय पी लेना, बाहर मत आना। माँ जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोल नहीं रहा है। अच्छा भाई उमंग, चलते हैं जल्दी। चल बाय बाय। मम्मी जी, ये आवाज कैसी है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, नया घर है ना, तो ऊपर के दरवाजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। काफी टाइट है, आसानी से खुलता नहीं है। मैं देखता हूँ जाके, तुम निकलो आराम से। ठीक। चलो ओके, टेक बाय केयर। बाय। मम्मी जी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ निशु? दरवाजा खुल नहीं रहा था, मम्मी जी ने बंद कर दिया। अरे भला मम्मी जी दरवाजा क्यों बंद करेंगी? ये दरवाजा ही खराब है। और मैंने आज कारीगर को बुलाया है, वो आता ही होगा। अब ये पूरा घर नया है ना, तो हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रही। अच्छा एक काम करो, आज ना तुम अपनी मनपसंद से मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल दो। हॉस्पिटल भी तो जाना है ना,
तुम भूल तो नहीं गई ना कि तुम्हारा पति एक डॉक्टर है? पक्का ना? तो फिर निकाल दो, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाह डॉक्टर साहब, पंक्चुअलिटी तो कोई आपसे सीखे। मुझे तो लगा अभी तक आपका हनीमून पूरा नहीं हुआ होगा, पर आप तो अपने काम और अपने टाइम दोनों में पाबंद हैं। मानना पड़ेगा बॉस। तो मतलब लोग शादी करने के बाद काम पर जाना बंद कर देते हैं? नहीं, पर भूल जरूर जाते हैं कुछ दिन के लिए। और तुम भी मेरी खिंचाई करोगी? तुम्हें पता ना मैंने ऐसी शक्ल सूरत वाली लड़की से शादी क्यों की है? और जहां तक बात रही तुम्हें भूलने की ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। पागल। अच्छा मैडम, अभी याद आई मेरी। याद तो तुम्हारी बहुत आती है, पर क्या करूं, ये नए शादीशुदा जोड़े को डिस्टर्ब करना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। ओहो, इतनी फॉर्मल बातें। परी, क्या हो गया है तुझे? अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो लगता था तुम ही भूल जाओगी मुझे। इतना हैंडसम और प्यार करने वाला पति जो मिला है तुम्हें। क्या फायदा? पति मेरा है, लेकिन मेरे से ज्यादा तो वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में गुजारने वाला है। लकी तो तुम हो। वो तो है, लेकिन एक बात बता, आजकल तो क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्यों? फोटो देखी थी मैंने तुम दोनों की, डॉक्टर साहब ने अपने सोशल मीडिया पे डाली है। काफी जच रहे हो दोनों। इतनी गोरी, दूध सी सफेद, बहुत ही सुंदर लग रही तो शादी के जोड़े में। क्या लगा रही है? क्या बात कर रही है? कुछ भी तो नहीं लगा रही हो। अच्छा, खुद ही देख ले फोटो। कुछ भी। मोबाइल फोन्स में आजकल इतने फिल्टर आने लगे ना कि फोटो कुछ का कुछ बन जाता है। ये फिल्टर का कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे ये काया कल्पना हो सकता है, पता है कैसे? मैं एक क्रीम के बारे में जानती हूँ, बिना फिल्टर किए सेम टू सेम जैसी दिख रही है ना फोटो में, दूध सी सफेद, वैसे बना दूं। बता बता। मुझे किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। जब उमंग ने मुझे ऐसा ही पसंद किया है जैसी मैं हूँ, तो फिर कोई क्रीम क्यों लगाऊं? बहू, अच्छा सुनो, माँ जी बुला रही है। और सुन, कभी घर पे आ जाया कर हॉस्पिटल से। ओके ठीक है, रखती हूँ फोन। बाय बाय। ओ बहू, बहू। फिर माँ जी? कब तक नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी रहो? मतलब तुम सच संवर कर कमरे में बैठी रहो और मैं अकेले किचन में लगी रहूं? जगह चेंज करके आओ और मेरी मदद करो। पड़ोस की कुछ औरतें आने वाली हैं। नमस्ते उषा जी। पड़ोसी ने बताया आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हो, बेटे की शादी भी कर ली। आपने तो हमें नहीं बुलाया, पर हम तो खुद ही आ गए मिलने। बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गए। अरे वाह उषा जी, बहू तो बहुत प्यारी ढूंढ के लाए हैं आप। एकदम आपके बेटे की जोड़ीदार है। एकदम दूध के जैसी सफेद, नजर ना लग जाए किसकी इसको। थैंक यू। मुंह दिखाई तो कराइए बहू की। कहाँ है? जी, मिलवाते हैं, पहले चाय लीजिए आप। अरे बहन, इतनी प्यारी दुल्हन को कब तक छुपा के रखोगे? रख दो, हम गरम चाय नहीं पीते।
कि ऐसी सांवली काम वाली क्यों रखी है? बच्चों पर, घर पर असर पड़ता है। बहू है, बहू पर असर पड़ेगा। कल को बच्चे होंगे तो काले होंगे। पता चला माँ बाप गोरे चिट्टे और बच्चे काले। तुम भी ये क्या लेकर बैठ गई? छोड़ो ना ये सब, आप बहू को बुलाइए ना, मुंह दिखाई करते हैं। जी जरूर मिलवाती, लेकिन बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना था तो वो मायके गई। वो जैसे ही आएगी हम लोग मुंह दिखाई की रस्म जरूर करेंगे। हाँ, तब तक आप चाय लीजिए ना। लीजिए लीजिए। बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना था तो वो मायके गई। बच्चों पर, घर पर असर पड़ता है। बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना, घर से कुछ सामान लाना है तो वो जैसे ही आएगी हम लोग, वो जैसे ही आएगी हम लोग, वो जैसे खाएगी रस्म, वो जैसे खाएगी। तब तक आप चाय लीजिए ना, तब तक आप चाय लीजिए ना। उमा, लाइट बंद कर दो प्लीज। अरे निशु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या क्या तुम्हें भी औरों की तरह मेरे रंग से प्रॉब्लम है? क्या मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? और तुम मुझे वो एक बात बताओ, तुमने प्रतिमा को कॉल करके फेयरनेस क्रीम क्यों मंगवाई थी? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें भी प्रॉब्लम है ना मेरे रंग से? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है निशु, मुझे गोरे सावले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम जैसी हो ना मुझे पसंद। तो फिर वो फोटो में मुझे इतनी गोरी दूध सी सफेद क्यों दिखाया? प्रतिमा ने दिखाई मुझे फोटो, और आज तो हॉल में लगी फोटो भी देखी मैंने। निशु ये सब बकवास है। मैंने ऐसा कब किया? और जहां तक वो फोटो की बात है ना, तो मुझे फोटोग्राफर का कॉल आया था। उसने मुझे बोला कि सर आपकी और मैम की कंट्रास्ट सेम नहीं बैठ रही, तो कुछ फिल्टर्स यूज करने हैं मुझे। तो मैंने कहा भाई कर ले। और मुझे क्या पता था वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे तुम हर्ट हो जाओगी। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ट्रस्ट मी। लेकिन माँ जी को नहीं अच्छा लगता है। आज पड़ोस की कुछ औरतें आई थी, फोटो देख के वो माँ जी से बोली कि बहू को दिखाओ, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बहू तो मायके गई है, जबकि मैं वहीं पे सामने खड़ी थी। उन्होंने फोटो देखने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना। ऊपर से उन्होंने माँ जी से कहा कि इतनी सांवली काम वाली क्यों रखी है घर में? बताओ, क्या ऐसी बातें सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए? आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें पसंद किया है। माँ शायद इस बात का गुस्सा उतार रही है। तुम तो समझ सकती हो ना कि हर माँ का एक सपना होता है कि वो अपने इकलौते बेटे की बहू खुद चुन कर लाए। मैंने वो मौका माँ को दिया ही नहीं। उन्होंने बहुत से रिश्ते दिखाए यार, गोरी गोरी लड़कियां, मैंने सब ठुकरा दिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और माँ शायद इसी बात का गुस्सा निकाल रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे ना माँ भी समझ जाएगी। माँ, अरे निशु बेटा, माँ ये बेटा। और कैसे आई है? दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, वो मुझे छोड़कर गए हैं। उन्हें देर हो रही थी ना इसलिए। तू बैठ, मैं पानी लाती। बैठ। ले बेटा पानी पी।
खुश तो है ना माँ? हाँ माँ, अच्छा पति, घर, अच्छी सास, सब तो है। ये तो बस तुझे देखकर। अरे मेरी क्यों चिंता करती है? ठीक ठाक हूँ, अच्छा खासा काम कर रही हूँ, और क्या चाहिए? विशु बेटा, सच सच बता बेटा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? इतनी गोरी, दूध सी सफेद, बहुत ही सुंदर लग रही तो शादी के जोड़े में। पता नहीं क्या देखकर शादी की तुमसे मेरे बेटे ने। सूरत है न रंग है जी, जरूर मिलवाती, लेकिन बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना था तो वो मायके गई। मेरी किस्मत ना चाहे मेरा कितना भी साथ दे दे, लेकिन मेरा ये रंग कभी साथ नहीं देगा। माँ, शायद मेरी सास को मैं पसंद नहीं हूँ। बेटा, ये पसंद ना तब से है जब से सास बहू के रिश्ते बने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर देख बेटा, हर रिश्ते को ना पनपने में थोड़ा टाइम मिलता है। थोड़ा टाइम दे, थोड़ा समय दे, सब कुछ ठीक हो जाए। और देख बेटा, मेरी ना एक बात काट मार के रख ले, शादी के बाद ना हर लड़की के लिए पति सब कुछ होता है, इसलिए वो सब कर जो तेरे पति को पसंद। फिर दे, सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी रानी कुड़ी, चल मैं तेरे लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती। हाँ, तू कितनी अच्छी है, हर बात कितना अच्छे से सुलझा लेती हो। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी गुड़िया, आज तेरे हाथ की चाय पियो। अभी Can you please send Dr. Pratima in my cabin? मैं एक क्रीम के बारे में जानती हूँ, बिना फिल्टर किए, सेम टू सेम जैसी दिख रही है ना फोटो में, दूध सी सफेद, वैसे बना दो। बहू, जी माँ जी। हाय हाय, ये क्या कर लिया तुमने? भूतनी क्यों बनी हुई हो तुम? मुंह धो जाकर। डरा ही दिया मुझे। कितनी भी क्रीम पोत लो, तुम गोरी नहीं होने वाली, समझी? किचन में रात के खाने की तैयारी करो, मेरा बदन दर्द कर रहा है, मैं जाके आराम करूंगी। तुम क्या देखती रहती हो? मुझे लगता है कि हमारी शादी से कोई खुश नहीं है। तुम्हारे इस कोई में ना केवल माँ खुश नहीं है। हमने ना लव मैरिज की है,
इसलिए माँ थोड़ा सा हर्ट है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगी। भरोसा रखो। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रतिमा ने तुम्हें क्रीम दी थी वो तुम लगा रही हो ना? उसे रेगुलर यूज करना, क्लिनिकल टेस्टेड है। और क्या है ना कि एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता, यूज करते रहना। निशा, निशा, निशा। निशा, 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 तुम ठीक हो? निशा, निशा, ये कुछ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स है, 5 दिन का कोर्स है और बिना भूले दवाई ले लेना। चलो, you ladies have fun. I'm going for a round. तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? शादी के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। और ये साइड इफेक्ट्स क्या दिख रहा है? लगता है तुम क्रीम यूज कर रही हो। तुम्हारा रंग काफी साफ दिख रहा है। एक सेकंड। अरे नहीं, दिखाओ ना फेस। ये देखो। अब मत बोलना ये फिल्टर है। चलो तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिला के लाती हूँ। लेट्स गो। ये कैसे हुआ निशा? ये रैशेस कैसे हुआ? इस क्रीम से लगता है इस क्रीम की फॉर्मेशन की किसी चीज से एलर्जी हुई है तुम्हें। मैं कुछ करता हूँ। प्लीज कुछ करो ना, बहुत डर रहा है। ओ बाबा रुको। ये पकड़ो, तुम्हारे ब्लड सैंपल लेने पड़ेंगे, उसी के बाद पता चलेगा तुम्हें किस चीज से एलर्जी हुई है। तब तक तुम ये मेडिसिन ले लो, इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा।
समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है। बाकी सब कुछ रिपोर्ट्स आने के बाद पता चल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन प्रतिमा, तुम एक डॉक्टर होने के बाद ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हैव फेथ इन मी, मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन और। हाँ माँ, कैसी है तू? बेटा मैं चाह रही थी कि तू दामाद जी को लेके आज घर पे आ जाती। आ जाती माँ, लेकिन क्या है ना कि उनके यहाँ पे ना आज मेडिकल एसोसिएशन की पार्टी है और मुझे भी जाना है उनके साथ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो तू चली जा, पर जैसे ही दामाद जी को छुट्टी मिले ना तो उनको लेके घर पे आ जा। हाँ ठीक है माँ। अच्छा मैं रखती हूँ, मुझे ना जल्दी से रेडी होना है। अगर उनके आने तक मैं तैयार नहीं हुई ना तो बेकार में उनको देर हो जाएगी। नहीं नहीं, तू तैयार हो जा जल्दी से। हाँ बाय। इसे लेकर जाएगा पार्टी में? मेडिकल एसोसिएशन की पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसी शक्ल वाली नई दुल्हन लेकर जाएगा तू? हाँ, अब वो जैसी है वैसी रहेगी ना, और बीवी है मेरी। अभी पार्टी में ले जाने के लिए अलग से गोरी बीवी नहीं ला सकता मैं। कोई जरूरत नहीं उसे ले जाने की। पता नहीं कौन सी घड़ी में तेरी मती मारी गई थी जो इसको ब्याह कर ले आया। हाँ धीमे बोलो, अगर वो सुन लेगी ना उसे बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, जो है वही बोल रही हूँ मैं। आप बिना। अरे कितना टाइम और लगेगा तैयार होने में? हम लोग को लेट हो रहा है। और निशा कहाँ पे? निशा ऊपर तैयार हो रही है, मैं देखता हूँ। रुको मैं देख कर आती हूँ। अरे निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग को बहुत लेट हो रहा है। मेरा मन नहीं है, आप लोग चले जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा तबीयत ठीक है कि नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन ना, मुझे लग रहा है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। वहां पे तो इतने बड़े बड़े लोग होंगे और फिर शायद मम्मी जी को भी मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा। कम ऑन निशा, कुछ भी सोचती है कुछ भी बोलती है। चल जल्दी से तैयार हो जा। अरे तुम दवाई ले रही हो या नहीं? बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए वो दवाई। अच्छा तुम दवाई ले लेना और आराम करो, बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके बाय। क्या? वैसा ही बिल्कुल जैसा हमने सोचा था। निशा को लगने लगा है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं। सब कुछ ना प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी उसको मैं लास्ट डोज देकर आई, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, सच्ची। वैसे ये ब्रिलियंट प्लान तो तुम्हारा ही था। चले? चलो।
बेटा, लगता है टाइम आ गया। आ जा। तुम्हें होश आ गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारना है तुम्हें। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि तुम यहाँ कैसे आई। तुम हॉस्पिटल के आईसीयू में हो। 2 दिन पहले घर पे बेहोश हो गई थी, तो फिर यहाँ पे तुम्हें एडमिट किया गया और इस बात को 2 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर उमंग ने तुम्हारा चेकअप किया तो पता चला तुम्हारे गर्भाशय में ना एक बहुत बड़ी गांठ है। तुम परेशान मत हो। मैं और डॉक्टर उमंग आज तुम्हारी छोटी सी सर्जरी करेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद तुम अच्छे से कहीं पे भी जा सकती हो, एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगी। तुम परेशान मत होना। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें फिर चेक करने आऊंगी। ओके, आराम करो। वाइटल चेक किए? हाँ, सब ठीक है। होश आ गया तो वापस से मैंने उसे इंजेक्शन देके सुला दिया है। तुम बताओ कब करना है? तुम जब कहो तब करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रतिमा, विश्वास रखो, मैंने निशा के सारे रिपोर्ट्स देखे हैं। एवरीथिंग इज फाइन एंड हम 1 महीने से उसे मेडिसिन भी दे रहे हैं ना। सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बस सब कुछ ना सही तरीके से हो जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्रतिमा, हिम्मत रखो। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी किडनी और निशा की किडनी मैच हुई है, और तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना बड़ा ड्रामा किसके लिए किया? तुम्हारे साथ बिताने के लिए, वो भी पूरी जिंदगी का। और अब तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम एक काम करो, आज ही ओटी रेडी करवाओ। किडनी ट्रांसप्लांट का जो भी सामान जरूरी है वो सब सेट कर दो। अब ना ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर निशा को जरा सा भी शक हुआ ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। Don't worry, everything gonna be fine. गर्भाशय में गांठ थी। इतनी बड़ी बात छुपाई, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तो तुम्हारी दोस्त थी, मुझे तो बता सकती थी ना तुम। निशा, मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? तू ठीक है ना? पता कल जब से तू आई है ना,
तेरे होश में आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो घर पे थी ना। और अरे बेटा तू लेट जा, आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, 1 मिनट रुको प्लीज। सच बताओ ना, क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे आई? झूठी है आपकी बेटी। उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। आपको क्या लगता है आपकी बीमार बेटी के साथ अपने बेटे को जिंदगी भर रख के उसकी जिंदगी खराब करूंगी मैं? तो उमंग ने जिद की, नहीं तो ऐसी बदसूरत लड़की को मैं कभी अपनी बहू न बनाती। वकील के हाथों पेपर भिजवा देंगे, साइन करो और हमारा पीछा छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि ऐसी शक्ल वाली लड़की की मेरा बेटा जिंदगी भर सेवा करते रहे, अपनी जवानी बर्बाद कर दे। इसलिए इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। बेटा कुछ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स है और बिना भूले दवाई नहीं है। जो प्रतिमा ने तुम्हें क्रीम दी थी वो तुम लगा रही हो ना? तुम ये मेडिसिन ले लो, इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। इसलिए माँ थोड़ा सा हॉट है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगी। तुम दवाई ले रही हो या नहीं? बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए वो दवाई। बेटा क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या सोच रही है? माँ, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है माँ। निशा जी, आप यहाँ? डॉक्टर उमंग कहाँ है? वो तो घर पे होंगे। तुम इतनी सुंदर हो, तुम पे तो सब कुछ जचेगा। ये देखो, ये हार तुम्हारी शादी में चढ़ाऊंगी मैं। 20 तोले का है। कैसा है? बहुत सुंदर है। और मंगलसूत्र ये देखो, ये भी बहुत। साड़ी कौन सी पहनोगी? ये यहाँ क्या कर रही है? तेरी माँ ने तुझे कुछ बताया नहीं? सब बताया मेरी माँ ने, लेकिन अब आप लोग। लड़की, ये मेरा घर है, आवाज नीचे। माँ बस, ये घर मेरा भी है। उमंग ब्याह करके लाया है मुझे इस घर में। प्रतिमा, तुमको तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था ना? इतना बड़ा धोखा। इसलिए तुमने उमंग से मेरी शादी करवाई थी। अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन दिल की बहुत साफ हूँ। तुमको ना सच्चे दिल से अपने
मैं बीमार हूँ, मुझे किडनी की जरूरत है। अरे किडनी तो क्या तुम्हें अपनी जान दे देती मैं। लेकिन इतना बड़ा धोखा। आपसे तो मैंने प्यार किया था। अरे मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप मुझसे नहीं प्रतिमा से प्यार करते हैं, मैं कभी आपकी जिंदगी में नहीं आती। फिर क्यों गया? क्यों? एक बकवास बन गया। बोल हुआ। जहां तक बात प्यार की है ना, तो मैंने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं हमेशा और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ प्रतिमा से प्यार करता था। वो तो इसकी जिद थी, इसकी बीमारी के चलते ये मेरे साथ नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हमने ये सारा का सारा प्लान बनाया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा, जैसे तुम एक शानदार जिंदगी की नई शुरुआत। श्रीवास्तव, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, छोड़ूंगी नहीं। खड़े क्या हो, जाके उसको पकड़ो। कहाँ जाएगी? हाँ, पुलिस को बुलाएगी? कहाँ जाएगी? प्रतिमा, जल्दी इंजेक्शन दो। आप में से निशा कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैंने अपने पति का खून कर दिया, मुझे अरेस्ट कर दीजिए। लेकिन इस सब में ये दोनों भी उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं जितनी